दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं कोहोंड गांव में। कोहोंड गांव से लगातार 9 PM कार्यालय में फ़ोन आ रहे हैं। मामले कई बड़े हैं, मसले कई बड़े हैं। उन मसलों में एक मसला है, मेरे ठीक पीछे आप ये जो गोदाम देख रहे हैं, ये गोदाम कुछ दिन पहले DTP यहाँ स्वयं चल कर के आए थे, उनकी पूरी टीम आई थी और इस गोदाम को सील कर दिया था। सील करने के पीछे कारण था कि CLU इस गोदाम के पास नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग बना रखी है वो हाईवे के जो नॉर्म कोरम है उसके हिसाब से बना रखी है, लेकिन CLU नहीं है, तो इस गोदाम को सील कर दिया था। अब कोहोंड गांव के ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनका भी एक बड़ा आरोप है और इन्होंने विभाग को बाकायदा शिकायत करके, लिखित शिकायत करके ऑब्जेक्शन लगाया है लिखित रूप से कि इस जो ये गोदाम जिसने बनाया है उसने जो CLU के लिए अप्लाई किया है उनको CLU ना दी जाए। CLU क्यों ना दी जाए, सीधे चलते हैं कोहोंड गांव के इस ग्रामीण भाई के पास जिन्होंने डिपार्टमेंट को लिखित रूप से ऑब्जेक्शन लगाया है कि इस गोदाम के ओनर को CLU क्यों ना दी जाए। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका 9 PM पे। जो आपने शिकायत दी है, क्या मामला क्या है, क्यों आपने ऐसा ऑब्जेक्शन लगाया है? सर, मैं यहाँ कोहोंड गांव का निवासी हूँ। ये जो ज़मीन है जिस पे गोदाम बना हुआ है ये 26 कनाल कुछ मरले है और ये शामला दे की ज़मीन है। ये कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है। इस पे सिर्फ खेती बाड़ी हो सकती है, कोई बिल्डिंग वगैरह सेल परचेज नहीं हो सकती। और इसीलिए जो है ना यहाँ भू माफिया का बहुत ज़्यादा बोलबाला है इस गांव में। और एक आम नागरिक गांव के होने के कारण हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कोई गलत बात हो, काम हो, उसे ना होने दें। इसी वजह से हमने जो है ना प्रशासन से रिक्वेस्ट की है कि ये CLU ना दी जाए। और आपके माध्यम से भी हम एक बात कहना चाह रहे हैं प्रशासन को कि भाई इस पे तुरंत कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इसका जो है ना पर्दाफाश हो, जो है भू माफिया उजागर हो रहे हैं। तो ये फिर ये गोदाम कैसे बना? क्या ज़मीन ये बेच दी गई थी? ये सर ज़मीन बेच दी थी और इनलीगल तरीके से बेची गई और फिर उसके बाद बिल्डिंग बनाई गई। और आप उस टाइम मौजूद थे जब पीछे सील लगाई थी प्रशासन ने, DTO साहब ने, विक्रम जी ने। और उसके बाद ये जो है ना फिर सील खोल दी। किस कारण खोल दी हमें भी नहीं पता। नहीं, वो तो CLU वगैरह के कागजात जमा हो गए होंगे, जो फीस होती है वो जमा हो गई होगी। सर, शामला दे की उसमें CLU नहीं दे सकती। हाँ, तो चलो आपने ऑब्जेक्शन लगाया है ना। हाँ जी, हाँ जी। उस पर भी डिपार्टमेंट जांच करेगा। तो हमने इसीलिए तहसीलदार साहब और DTO साहब को और उपायुक्त साहब को ये बोल रहा है अभी इसमें जो है ना थोड़ा दखल अंदाजी करके इसको CLU ना दी जाए। CLU ना दी जाए। तो देखिए, कोहोंड गांव से निकल कर के आ रहा है, ग्रामीण का आरोप है कि ये जो जगह है ये शामला दे की भूमि है, इसकी जो है बिक्री नहीं हो सकती थी, सिर्फ खेती बाड़ी का कार्य इस ज़मीन पर हो सकता था। ये ज़मीन बेच दी गई। ग्रामीण का आरोप है कि वो भी इलीगल तरीके से बेची गई है। उसके बाद इस ज़मीन के ऊपर देखिए कितने भव्य बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है। इसकी CLU ना होने के कारण डिपार्टमेंट कुछ दिन पहले इसको सील भी करता है, वो भी खबर हमने आपको दिखाई थी। अब सील खोल दी गई है, कागजात सबमिट करवाने के बाद जो फीस होती है सरकार की, लेकिन ग्रामीणों ने जो है बाकायदा लिखित रूप से ऑब्जेक्शन लगाया है कि सरकार इस बिल्डिंग को लेकर के CLU जारी ना करे, पूरे मामले की जांच करे। एक और ग्रामीण हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहना आपका? जैसे इस भाई ने बताया है कि ये शामला दे की ज़मीन है जी, ये इस पर ये गोदाम अलाउड नहीं है बनाना। ये बोने खाने की ज़मीन है, बोने खाने की ज़मीन है। हाँ जी, इसको बो खा सकते हैं जी, ऐसी 1-2 कॉलोनी हो रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने उन कॉलोनियों में भी मतलब प्लाट काटे हुए हैं। जो ज़मीन थी वो पंचायत की नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं लोगों ने। हाँ, तो वो भी शिकायत वगैरह की है, उसकी भी एप्लीकेशन लगा रखी है। जी, देखो प्रशासन क्या करता है उसमें। तो देखिए, लगातार कोहोंड गांव से बड़े मामले निकल करके आ रहे हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से गांव शामलात की भूमि को
पहले बेच दिया जाता है। एक बड़ी बिल्डिंग, बड़ा गोदाम जो है इस भूमि पर बना दिया जाता है। अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जो है सील होने के बाद जब ये गोदाम खुला और CLU के लिए कागजात अप्लाई किए गए तो फिर ग्रामीण सामने आए और बाकायदा लिखित रूप से जिला प्रशासन से ये गुहार लगाई, ये आग्रह किया कि इस भवन को लेकर के इसके ओनर को, इसके मालिक को CLU प्रदान ना की जाए। तहसील में जाकर के इसका रिकॉर्ड देखा है, कुछ चेक किया आपने? हाँ, मैंने तहसीलदार साहब कानाको साहब पटवारी जी से बात करी थी और रिकॉर्ड दिखाया था। इसके तो इनकाल भी खारिज हो रहे हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2021 की जो गिरदावरी है इसमें आज भी खीरी और गेहूँ फसल दिखा रखी, जबकि वहाँ भी लंबी जोड़ी बिल्डिंग रोड बिल्डिंग में लगा रखी, सब मिले हुआ सही हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि जाँच हो, कार्रवाई हो, क्या चाहते हैं? इनके ऊपर निष्पक्ष जो है ना जाँच होकर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी सरकार से गुजारिश है। भूमि को मामले में आपने सुना एक पक्ष, अब हमारे साथ हैं सुशील जी। इनसे जानते हैं आखिरकार ये मामला क्या है। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो CLU को लेकर के कोहड़ के ग्रामीण ने ऑब्जेक्शन लगाया है, क्या मामला क्या है? मेरा तो कोर्ट में मैंने केस कर रखा है ज़मीन का। अब कोर्ट में केस है, जो भी कोर्ट करेगी जी वो हमने मान्य है। आप आए, आपका स्वागत है शर्मा जी। बस तो मतलब आपने न्यायालय में केस कर रखा है, अभी किया या पहले से चल रहा है? पहले से चल रहा है जी। पहले से चल रहा है। हाँ जी। तो देखिए दर्शकों, जिस तरह से CLU को लेकर के कोहड़ के ग्रामीण ने ऑब्जेक्शन लगाया है, सुशील जी का साफ तौर से कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।